नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 17 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप देखो, ये हमारी स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर की। जिन स्टूडेंट ने अभी तक 2021 में एक भी करंट अफेयर नहीं कवर किया है वो इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और इसकी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वर्ष विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्नेक डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, वर्ल्ड स्नेक डे ये हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 जुलाई। अब लगे हाथ दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे ये मनाया जाता है। और एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, ये भी आप याद रखिएगा। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्नेक डे ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई आंसर सही है, 16 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के सत्र की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, 768 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के सत्र की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों के जनसंख्या मतलब कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 768 मिलियन हो गई है, जो विश्व की आबादी के 10% के बराबर है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में समझना है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है, वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को निम्नलिखित में से किसका निर्यात किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेब। अभी रिसेंटली यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड के एक गांव से भारत को सेब निर्यात किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एप्पल। यूके की लोकेशन देखिए, देखो यूके ना कहाँ पर है? यूरोप के अपर पार्ट में है। यूके की अगर हम कैपिटल की बात करें तो लंदन इसकी क्या है? कैपिटल। पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है और बोरिस जॉनसन ये प्रधानमंत्री हैं। ये देख रहे हैं आप, देखो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और इधर ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सभी यूके का पार्ट है। लेकिन ये जो नीचे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ना, ये यहाँ से बॉर्डर से नीचे वाला जो है ये यूके का पार्ट नहीं है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो ये कहाँ पे सेटअप होगा? ये होगा महाराष्ट्र में। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। बात करें अगर हम उत्तराखंड की, तो देखो उत्तराखंड न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि देखो अब 2-3 पॉइंट आप याद रखेगा। एक तो भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है ये कहाँ पर बना है? ये बना है पिथौरागढ़ जिले में। दूसरा पॉइंट उत्तराखंड से संबंधित, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा उत्तरकाशी में नीदरलैंड की सहायता से। तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर बने। और एक पॉइंट और है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये कहाँ पर बना? ये बना हल्द्वानी में, नैनीताल जिले में। फिर से ये 4 पॉइंट बोल देता हूँ। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे बना? ये बना लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ जिले में। भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? उत्तराकाशी में, नीदरलैंड की सहायता से। भारत का पहला ये क्या है? पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री बने, कहाँ के? उत्तराखंड के। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये हल्द्वानी में बनेगा, जो नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड से तो इतनी बस आप याद रखेगा इन्फॉर्मेशन। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया था। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ।
महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो काफी दिनों से न्यूज में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। महिसमाल गांव, ये महाराष्ट्र में है। ये गांव न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इस गांव के लोगों को काफी दिनों बाद जो नल का पानी है वो उपलब्ध हो पाया। महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, तो इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें, मुंबई इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। देखो, महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो इन तीनों की जुरिस्डिक्शन, मतलब इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, 6 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। लोनार लेक और वीना लेक, ये दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। लोनार लेक काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। कोयना डैम, जिसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, जो भीमा डैम या फिर भीमा रिवर के ऊपर है, इसे भीमा डैम भी कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम, ये सभी देखो ये कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमने बात करी महाराष्ट्र की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, ये मिटा देते हैं पहले। हाँ, कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 में कितने मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 में 102.76 मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है। देखो, इस प्रकार के डाटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 15 जुलाई 2021 को किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। देखो, हरियाणा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाए कि 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, ये बहुत कम चांस है कि दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरे एग्जाम यूपी का एग्जाम हो, तमिलनाडु का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, वहाँ पे बहुत कम चांस है कि ये डाटा भी पूछ ले जाए। हाँ, लेकिन अगर हरियाणा का अपना कोई एग्जाम है तो वहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये 100% पूछा जा सकता है। अब देखो, हम वो लिस्ट देख लेते हैं जो भी हाल ही मैंने गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ये लिस्ट है पूरी। गोवा के नए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले बनाए गए हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल बनाए गए हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं। मिजोरम के नए राज्यपाल हरि बाबू खम्बमपति। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जो इसी क्वेश्चन में कवर किया। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बॉडी न्यूज में है, तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इस बॉडी के बारे में समझते हैं। देखो, UNWFP नाम से ही क्या जाहिर होता है, नाम से ही जाहिर होता है कि ये UN की बॉडी है। देखो, ये UN की फूड असिस्टेंस ब्रांच है, मतलब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर और फूड सिक्योरिटी पे फोकस करती है, सीधा सीधा। अब इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी इसके अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें 29 दिसंबर 1961 में। ये आगे वाली डेट आप याद रखेगा, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये रोम में है। और ये रोम कहाँ पर है, ये इटली की कैपिटल है रोम, जहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो आंसर तो इसका देखो ए हो जाएगा, इटली, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और डिटेल इसकी कवर करते हैं। इसके हेड कौन है, इसके जो हेड हैं डेविड बेस्ली, DAVID, डेविड और बेस्ली,
SLEY। अब ये जो UNWFP है इसको 2020 में, कब, 2020 में नोबल पीस प्राइज ये भी दिया जा चुका है। आपने देखो, आपने SDG के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके आप 3 गोल याद रखेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें टोटल 17 गोल हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है। इसके 3 गोल याद रखेगा। पहला गोल क्या बोलता है? पहला गोल बोलता है नो पॉवर्टी। दूसरा गोल क्या बोलता है? ज़ीरो हंगर। और इसका चौथा गोल, मतलब चौथे नंबर का जो गोल है, ये क्या बोलता है? क्वालिटी एजुकेशन। ये 3 गोल आप याद रखेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने नाउ दैट वी आर हेयर नामक पुस्तक लिखी है? 8th क्वेश्चन का देखो, बी एक तो अक्षय त्यागी और अक्षत त्यागी, इन दोनों ने मिलकर लिखी है, तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अक्षय त्यागी और अक्षत त्यागी। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, ये वो बुक हैं जो भी न्यूज़ में नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसने इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला ये पहला खाड़ी देश यानी फर्स्ट गल्फ नेशन बन गया है। इजराइल की लोकेशन देखिए, देखो ये है इजराइल। इसकी हम कैपिटल की बात करें, जेरूसलम इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? इजराइल शेकेल। नेफ्तली बेनेट प्रधानमंत्री हैं और इशाक हर्जोग ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? इजराइल के। अब यूएई की लोकेशन देखिए, देखो यहाँ पर है ये यूएई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार का? देखो इसके ऊपर ना ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम आप याद रखेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। जुलाई 2021 में पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की है? तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरियाणा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल आपसे पूछे गए थे। भारत से 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची? तो बांग्लादेश सही आंसर है। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल डीप डाइव पुल कहाँ खोला गया? ये दुबई में खोला गया। एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी? गुजरात सही आंसर है। किस राज्य की सरकार मथुरु कवचन अभियान शुरू करेगी? केरला सही आंसर है। द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्राइसिस नाइट ने इस पुस्तक को लिखा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हरियाणा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। देश का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया? कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया? जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।